गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि रीजनिंग बहुत परेशान कर रहा है, तो आज मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद और ख़ुद पे स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ और ये रीजनिंग के सारे गेम को एंड कर देगा। इसकी आज हम लोग कह के लेंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि मैंने कितना रिसर्च किया है इसके लिए। और आपको ये वीडियो देखते देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप रीजनिंग को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि सबसे पहले कि हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए रीजनिंग को बनाने के लिए। दूसरा कि हमें किस तरह की अपने अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में चेंज लाना है ताकि हम लोग रीजनिंग को समझ सकें। और तीसरा कि हम लोग कहाँ से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम रीजनिंग के न्यू टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकें। तो बेसिकली मैं इन सब चीज़ों के बारे में ही चर्चा करूँगा और मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको फील होगा कि हाँ, आपने सच में बहुत सारा रिसर्च किया और ख़ुद उसको आजमाया भी है। और मैं आज से लोग 8-10 दिन पहले से ही, जब से एडिक्विटी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो तब से ही उन्होंने ना अपना पैटर्न स्ट्रेटजी की वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दी थी। बट मेरा ये है कि मैं जब तक खुद संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं तब तक नहीं डालता हूँ। मेरे खुद पहले स्कोर 40 से कम आते थे, बट मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, उसके बाद से मेरे स्कोर 147.5 तक गए। और मतलब एक टाइम ऐसा भी होगा कि मैं 50 भी टच कर सकता हूँ और अभी के हिसाब से ये स्कोर बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बात हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं कि हम एक्चुअली में गलती ये क्यों कर रहे हैं। अगर हम पहले 50 लेके आ रहे थे, 45 प्लस रीजनिंग में लेके आ रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि हम लोग रीजनिंग में इतना ख़राब स्कोर करने लगे, उसको हम समझते हैं। जो हमारा टीसीएस था उसके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते थे, जैसे क्या, एनालॉजी, नंबर सीरीज, इमेज टाइप्स, मैट्रिक्स, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जैसे डायरेक्शन के, बहुत इजी होते थे वो। तो इन टॉपिक को करने के बाद ही ना हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस के आसपास बहुत आराम से कर जाते थे, क्योंकि एनालॉजी नंबर सीरीज ही एक 8-10 क्वेश्चन को ये लेके चला जाता था। कोडिंग डिकोडिंग मैंने इसी में रखा है, सीरीज में ही रखा है। तो आप ये बात समझो कि इसमें के ये करने के बाद जनरली हम लोग अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे करते थे और इसका पैटर्न भी फिक्स रहता था, तो हम बहुत आराम से 22 से 25 क्वेश्चन कर पाते थे, वो भी 10 से 12 मिनट में। क्योंकि हमें स्टेटमेंट पढ़ने में तो टाइम लगता है, बट कोई सीरीज दी हुई है तो उसको सीरीज को देखने में टाइम नहीं लगता है, उसको हम डिटेक्ट करेंगे, या तो बनाएंगे या तो आगे बढ़ेंगे। बट एडिक्विटी में क्या हो गया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 10 से 12 आने लगे हैं, जो नेचुरली है कि हम लोग उतने कम टाइम में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक सेकेंड, होल्ड होल्ड। इसी के लिए मैंने ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से या इसमें बताया है कि हमें इसे टैकल किस तरीके से करना है। अब एक बात देखो कि एडिक्विटी जनरली 3 चीज़ ऐसे हैं, 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला तो स्टेटमेंट बेस्ड, अगर इसका कोई नॉर्मल भी क्वेश्चन है ना, वो एक स्टेटमेंट बेस्ड होके आ रहा है। दूसरा क्या है कि जो इसके सीरीज और एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक टीसीएस के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे, तो रीज और सीरीज के क्वेश्चंस अगर हम लोग 10 दिन प्रैक्टिस करते थे ना तो हम लोगों को बनने लगता था। बट अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है कि आप कितना भी बना लो, आप 50% ही चांस है सही होने का और 50% चांस है गलत होने का। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, बट इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ओवरऑल क्या है कि इस बात को समझना है कि अब वो वाला रीजनिंग नहीं रहा है कि हम लोग 22 से 25 क्वेश्चन कर सकें। अपने माइंड को ये बोलो कि हाँ, मैं जितना क्वेश्चन होगा उतना करूँगा, बट ये है कि अगर मैं 18-20 क्वेश्चन भी कर लेता हूँ ना तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा हार्ड शिफ्ट के लिए। तो चलिए अब बेसिकली इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए। अब देखिए, हमें ना रीजनिंग को क्रैक करने के लिए, रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए 3 स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा। MAS, M फॉर माइंडसेट पे, A फॉर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे, S फॉर सोर्सेज पे। ये सोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत शॉकिंग चीज़ दिखाऊंगा कि मॉक वाले जो लोग हैं वो कहाँ से सोर्सेज उठाते हैं, और अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप बड़े ही आराम से फ्री में बहुत सारे टॉपिक वाइज उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमें माइंडसेट क्या चेंज करना है। जो
हाँ देखो, माइंडसेट की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि ना जब हम लोग पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे साथ हमारा टेम्परमेंट जाता है, और हमारा टेम्परमेंट अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया ना एग्ज़ाम में तो हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि भैया आप रीजनिंग को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। जब तक टीसीएट था तो रीजनिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। जैसे मेरे दोस्त वगैरह सर्कल में भी रहते थे, रीजनिंग कौन पढ़ता है, मॉक में कर लेते हैं बस। तो पहली बात तो आपको अभी से इज्जत देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे तो रीजनिंग पे टाइम देना होगा। मॉक के अलावा भी आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं बता दूंगा कैसे करनी है। साथ ही जो भी चैलेंजेज क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको ये समझना है कि भाई रीजनिंग की भी औकात है, ये क्वेश्चन में मुझे फंसा सकता है। अगर आप इस तरह का टेम्परमेंट लोगे तो आपको स्किप करने में बहुत आसानी होगी। मैं ये माइंडसेट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा स्किप करने में। और जिस तरह से आपको पता है कि अभी के पैटर्न के क्वेश्चंस ज़्यादा लंबे लंबे आ रहे हैं, वहाँ पे स्किप का कितना बड़ा रोल है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं कि अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि हाँ इम्पोर्टेंट सभी है, पर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ना किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी के सेट के हिसाब से जो मॉक वगैरह के आते हैं, या जिस हिसाब से मैंने रिव्यू देखा है सिलेक्शन फेज़ के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 15 मिनट में करते हो तो 15 मिनट में अगर रीजनिंग कर लेते हो तो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। जो पहले मैं खुद इसके लिए 12 मिनट या 10 मिनट रखता था, बट अभी अगर आप 15 मिनट में इसको करते हो एक अच्छा स्पीड वाला माना जाएगा। इसमें भी हमें 2 राउंड करने हैं। अब 2 राउंड कैसे करने इस बात को समझो। फर्स्ट राउंड 10 मिनट का होगा और सेकंड राउंड मेरा 5 मिनट का होगा। इस 10 मिनट के क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, जो स्मॉल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो गए, या रैंकिंग वाले क्वेश्चन हो जो स्मॉल स्टेटमेंट के हैं, एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, तो उनको अटैम्प्ट करना है। दूसरा जो फिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एनोलॉजी का कोई ऐसा आया कि देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा। दूसरा नंबर सीरीज का कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि देखते ही डिटेक्ट हो गया क्या होगा। तीसरा मिसिंग नंबर, मतलब इस तरह के जो फिक्स पैटर्न है जो टीसीएस फॉलो करता था उस तरह क्वेश्चन है तो उसे पहले अटैम्प्ट में कर लेना। इमेज टाइप के क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट में ही करना है, क्योंकि अगर आप सेकंड अटैम्प्ट लो भी लगोगे ना तब भी नहीं बनेगा। तो कोशिश तो ये रहेगा कि आप अगर इमेज टाइप के क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है अगर वो बन रहे हैं तो आप उसे पहले अटैम्प्ट में ही कर लो। अब ये जो रिलेशनशिप और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है इसमें 2 तरीके हैं। अगर आपके ऑप्शंस में कोडेड है तो उसको आप सेकंड राउंड में डालोगे। अगर उसमें कोडेड नहीं है, ऑप्शंस उसके कोडेड नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन है जैसे वो दादा है, नानी है, कोई भी चीज़ में कोड नहीं दिया हुआ है ये किसी भी डायरेक्शन में कि वो हाँ ईस्ट में है, वेस्ट में, तो आप उन तरह के क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। साथ ही सेलोलिज्म के क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में ही करना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेन डायग्राम में क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना है। इस तरह क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में जैसे ही करोगे आपको ओवरऑल 15 से 17 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। मैं हार्ड की बात कर रहा हूँ, ईजी में ये नंबर 20 भी पहुँच सकता है। तो पहला ये है कि अगर आपको लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे डायरेक्ट स्किप मारो उसको। कोई ऐसा एनालॉजी का क्वेश्चन जो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट स्किप मारो, क्योंकि यहाँ पे रोल ये नहीं है कि आप कौन से क्वेश्चन कितने पहली बार में कर रहे हो दूसरे बार में। यहाँ पे रोल ये है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो क्या सच में वो वर्थ इट है एग्जाम के टाइम पे करने का, क्या वो सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। मतलब वो है ना कि बचपन में सुनते थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा पर जाल में फंसना नहीं, तो वो फंसना नहीं है हमें। इस बात के लिए ये फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा, जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एनालॉजीज़ के क्वेश्चन पे टूट पड़ना है, क्योंकि हम लोग वो लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और एनालॉजी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में एकदम स्टेटमेंट तक नहीं पढ़ना। ये नहीं कि वहाँ पढ़ के देख लेना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश में, जैसे ना मैं एनालॉजी के क्वेश्चन जनरली हिंदी में बड़े कंफर्टेबल तरीके से कर पाता हूँ, तो आप वो करो और सारे एनालॉजी क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं उस क्वेश्चन को कर जाओ। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस करो, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वो भी स्टेटमेंट ज़्यादा लंबे हो। उसके बाद जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको करो। इनके करने के बाद जो फर्स्ट राउंड में जैसे कोई एनालॉजी आपने अटैम्प्ट किया था और वो नहीं बना तब जाओ। ये नहीं कि दोबारा ही आ गए उन एनालॉजी फिर 5 मिनट खा गया, नहीं। पहले ये इसका ज़्यादा पोटेंशियल है बनने का, क्योंकि हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है और ये तो पढ़ने के बाद भी तो नहीं बन रहा था ना, तो इसे हम लोग सेकेंड राउंड में सबसे लास्ट में करेंगे। ये रहेगा हमारा अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। और अब सबसे थर्ड जो हमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करके हम लोग अच्छा स्कोर करने लगेंगे। अब सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए मैं सभी सोर्स बताऊंगा, वीडियो, वेबसाइट, हर तरह के सोर्स मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। देखो अभी के पैटर्न में मैंने बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया है, मॉक को भी और जो भी ऐप के मॉक्स हैं सबको
जो अपना एग्ज़ाम हुआ स्टेनो या उसका, उसको जब मैंने एनालाइज किया तो हॉट्स क्वेश्चन जो बच्चों को चैलेंजिंग लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं कि मैं सभी टॉपिक लिख रहा हूँ, नहीं, जो चैलेंजिंग लग रहे हैं जिसमें मैंने हॉट्स टॉपिक के नाम से रखा है कि ये अगर आता है तो नहीं बन रहा है बच्चों से। एक है क्रिटिकल रीजनिंग, इसी क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में आता है आपको सिचुएशनल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इथिकल रीजनिंग, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मैं सब बताऊंगा कहाँ से प्रैक्टिस करना, दिल खुश हो जाएगा आपको जब मैं सोर्स बताऊंगा। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें भी क्या है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन आता है, इंटरफेस आता है, फिर उसके बाद आपको अजम्पशंस आते हैं, ये सारे आते हैं। अब जो थर्ड सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने देखा मॉक्स में जनरली, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि अब मैथमेटिकल ऑपरेशन को ज़्यादा कोड करके दे दिया गया है। जैसे क्या है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिया गया, इसके 4 जो ऑप्शन होंगे ना, उसमें 2-3 नंबर बदल दिया गया और प्लस माइनस को बदल दिया गया, जिससे क्या हो रहा है कि एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जो डिवीजन से एलिमिनेट हो पा रहा है वो तो हो ही जा रहा है, बट नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके ऑप्शन भी कोडेड कर दिए जा रहे हैं और सब पे लगा के देखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीसरा है कि नंबर सीरीज डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ये कैसी तरह डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। चौथा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, मिसिंग नंबर और वर्ड फॉर्मेशन। तो इन सब के लिए मैं आपको रेलिवेंट सोर्स बताता हूँ। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको वीडियो देखना अनिवार्य ही अनिवार्य है। मतलब इतना समझो कि जब तक आपका समझ डेवलप नहीं होगा तब तक आप क्रिटिकल रीजनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना इसमें कुछ बनाना, इसमें पेन पेपर का यूज नहीं होता है, तो आपको समझ होने की बहुत डेवलप जरूरत है। अगर किसी भी टेलीग्राम पे कोई PDF डाला हो उससे लगा जाओ, वीडियो जो भी है मैं बता दूंगा कौन कौन से मुझे अच्छे लगे, आप वो वीडियो देख सकते हो। कोई भी 2-3 वीडियो देखो जिससे आपके समझ, जैसे आप बोलोगे मेरा समझ डेवलप हो गया, उसके बाद ना आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक तो आना है टेक्स्ट बुक पे और दूसरा आना है वेबसाइट पे। इस टेक्स्ट बुक्स पे आपको CDS में जाना है। अच्छा, मैं बता दूंगा, मैं नीचे में दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक की रीजनिंग में जाना है। वेबसाइट में बता दूंगा, और वेबसाइट देख के ना आपको लगेगा अरे यार ये तो मॉक वाले यहीं से उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन फेज वाले में भी जो जिन्होंने दिया है उनको देख के लगेगा अरे यार यहीं से तो ये तो है नहीं है। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको देख के वेबसाइट। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको कहाँ से करना है, टेक्स्ट बुक के एडवांस PYQ सेक्शन से जाके, नहीं तो मैं प्रो मॉक भी सजेस्ट करूँगा। और मैं यहाँ पे ना प्रो मॉक को ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इसमें ना लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और उस लिमिटेड क्वेश्चंस में आपके सारे पैटर्न रिवाइज हो जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं है, मतलब 19-20 का फ़र्क है, एकदम एकदम 19-20 का, 19.5-20 का फ़र्क है। नंबर सीरीज में आप टेक्स्ट बुक का एडवांस वाला PYQ और प्रोमॉक्स लगा सकते हो, ऑर्डर रैंकिंग में भी सेम है, सेम इस तरह से है। अब चलिए आते हैं इसके पहले वीडियो सोर्स को। वीडियो सोर्स में जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो न्यू टॉपिक है, जो एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के हैं, उसके मैं रेलिवेंट वीडियो दिखा रहा हूँ। जो मोड और मॉडुलर करके आ रहा है, बहुत बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसी वीडियो को देखोगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इनपुट आउटपुट किसी सेट में आया हुआ था, तो रिस्क नहीं लेने का, आप इसे एक बार बनाओ। और ये वीडियो जो मैथ्स मीनिया वाले वीडियो है उससे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें ना हर तरह के टाइप कवर है। आप जाओगे, आपको वहाँ पे सिग्मा एकेडमिक करके हेमंत का मिलेगा, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये डिसीजन मेकिंग के मैथ्स मीनिया की वीडियो को देख सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग में आप मैथ्स मीनिया की वीडियो देख सकते हो। साथ ही उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आप मैथ्स मीनिया की देख सकते हो, जो रेलवे के लिए सर ने कुछ दिन पहले करवाया था। उसके बाद कल ही एक वीडियो अपलोड किया गया है और इसे मैंने कुछ दूर तक देखा तो ये वीडियो मुझे अच्छी लगी। ये हमारे टॉपर हैं, 2022 में इन्होंने 7 रैंक लाया था। ये आवाज़ सर के चैनल पे इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग करवाया और बहुत अच्छे से करवाया, आप इसे देख सकते हो। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग हो एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें हमारा सोच डेवलप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही रैंकिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रैंकिंग के क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग हो रहे हैं, आप या तो भी ये पीयूष सूर्य की वीडियो देखो, या नहीं तो ये इस सर का नाम शायद हाँ कमल सर है, इनकी वीडियो देखो। ये दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, आप कोई भी एक वीडियो देख लो आपका सारा काम हो जाएगा, पर इसे मिस मत करना, क्योंकि ना ऑर्डर रैंकिंग में कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में मॉक में बन जाता है, पर बनना चाहिए जहाँ पे 30 सेकेंड में, आप उसमें ले रहे हो 1 मिनट। और बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके एग्ज़ाम में फंस भी सकते हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और जो कि ये अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप इस दोनों वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट और टेक्स्ट बुक पे कहाँ पे ये सब चीज़ मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे देखो, अब देखो एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स करके, एक वेबसाइट है। आप जैसे ही वहाँ खोलोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप वहाँ पे ना जाओगे तो आपको वर्बल रीजनिंग करके एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक रीजनिंग है आपको लॉजिकल रीजनिंग, आप लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा।
यहाँ पे आपको सारे तरह के टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, काउज एंड इफेक्ट, लॉजिकल डिडक्शन, जैसे मेकिंग जजमेंट्स, इसके क्वेश्चंस आपको अभी किसी मॉक में नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लॉजिकल प्रॉब्लम्स, अब दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेकिंग जजमेंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने मॉक में देखने के लिए मिलते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो, और इसी तरह के क्वेश्चंस आए भी हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे, अब बहुत अच्छे से, जैसे आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, इसने कंप्लेंट रिसीव किया, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, इससे आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। साथ ही एक दूसरा वेबसाइट है एग्ज़ाम वेदा, एक एग्ज़ाम वेदा करके वेबसाइट है, मैं सभी की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस पर आप जाओगे, वहाँ पे एक इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, रीजनिंग पे क्लिक करोगे। रीजनिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे मिलेगी ये इस तरीके का इंटरफेस। तो आप इसमें से नीचे नीचे स्क्रॉल करके आना, आपको ना एक सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट करके मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। और जो अभी के टाइम पे जिसने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था कि इस तरीके का रीजनिंग आ रहा है, ये उसी तरीके का रीजनिंग है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। और आपको लगेगा यार एग्ज़ाम में तो यहीं से तो आ गया था, ऐसा इस तरीके से फील होगा। तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ना भले ही आप वीडियो देख लो, समझ आपके डेवलप हो जाए, लेकिन आप जब तक रेलिवेंट सोर्स से आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। आप इसे वॉच आउट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप मतलब वही सिचुएशनल रीजनिंग है, जिस तरीके से कि आपके दोस्त कुछ गलत कर रहा है, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, सभी टॉपिक्स आपको इन पे सभी जगह मिल जाएंगे। आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इन दोनों वेबसाइट को ज़रूर वॉच आउट करना। अब बात करते हैं प्रो मॉक पे, जहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक मैंने बताया था प्रैक्टिस करने के। जैसे आपका नंबर सीरीज में आपको क्या करना है कि कुछ दिन पे एक एक सेट लगा लेना है। खुल जा भाई, ये प्रो मॉक का ना थोड़ा वेबसाइट का इशू ही रहता है। चलो मैं आपको टेक्स्ट बुक का दिखाता हूँ पहले। देखो टेक्स्ट बुक वापस से जाओगे, यहाँ पे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, देन CGL पे क्लिक करोगे, फिर आप PYQ के सेक्शन में जाओगे। वहाँ पे आपको एक बेसिक मिलेगा, एक एडवांस मिलेगा। आप एडवांस पे क्लिक करोगे, वहीं पे नीचे में आपको रीजनिंग के सेक्शंस मिलेंगे। आपको सभी तरह के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है भाई। 1 घंटे तो आपको रीजनिंग में हर दिन देना ही देना है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से मिसिंग नंबर का प्रोजेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, कोई भी नंबर का आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से उसे कर सकते हो। लॉजिकल बेस्ड बोर्ड मास के रूल जो होते हैं उससे बेस, या क्वांट जो पजल बेस्ड होते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन आप करोगे, आपको बहुत सही फील होगा। साथ ही में एक सेकेंड, CDS का सेक्शन मिलेगा। आप CDS वाले पे क्लिक करना, आप बहुत आराम से जाके वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने लगभग आपको सभी सोर्सेज बता दिए हैं जहाँ से आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हो। देखो हाँ, ये देखो प्रो मॉक है। प्रो मॉक में आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग करके सेट मिलेंगे। इनका वेबसाइट थोड़ा बहुत स्लो रहता है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। साथ ही टाइमर चलता है 59। जिनको भी रीजनिंग वगैरह या मैथ्स को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उस तरह जो मेरी अटैम्प्टिंग वाली वीडियो है एडुकेटिव बेस्ड, उसे आप वॉच आउट कर सकते हो। अभी इतना ही देखने के बाद आपको लग रहा होगा, और आप जब 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप ये बात ज़रूर बोलोगे कि एडुकेटिव क्या कहता था, क्या हो तुम। और जब जैसे ही आप इसको बनाने लगे, आप 50 मार्क्स तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 50 मार्क्स थोड़ा अलग बेस पे हो जाता है, पर आप 45 आराम से कर जाओगे, बशर्ते आपको ये प्रैक्टिस करना है। और जो अटैम्प्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको 1000 कर दो जाके। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और लगा होगा कि मैंने बहुत रिसर्च करके और अच्छे से इसको बनाया है। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिएगा वीडियो का। थैंक यू सो मच।